सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है अहिंसेव जयति। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और पाठ के विषय में जानते हैं। द्वितीय पाठ अहिंसेव जयति। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हिंसा पर अहिंसा की विजय को प्रकट किया गया है। इस पाठ में भगवान गौतम बुद्ध एक हिंसक डाकू को अपनी अहिंसा के बल पर जीत लेते हैं और उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। तो बच्चों, जो ये पाठ है आपका अहिंसेव जयति, इसमें हिंसा पर अहिंसा की विजय को दिखाया गया है। यानी कि हिंसा पर अहिंसा की विजय मतलब जो लोग मार काट करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उन पर किस प्रकार से जीत हासिल की जाती है, प्रेम द्वारा, करुणा के द्वारा, ये इस पाठ में दिखाया गया है। माल की कहानी के माध्यम से पाठ को पढ़ते हैं और इस कहानी को जानते हैं। पुरा कौशल देश एक भीषण दस्यु अवसत। पुरा प्राचीन काल में कौशल देश में एक भयानक डाकू रहता था। तस्य नाम अंगुलीमाल आसीत। उसका नाम अंगुलीमाल था। सह अतीव दुराचारी हिंसक च आसीत। वह बहुत ही दुराचारी मतलब बहुत ही बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी मतलब बुरा आचरण करने वाला, हिंसक था। और हिंसक मतलब हिंसा करने वाला, दूसरों को मार काट करने वाला, ऐसा था अंगुलीमाल। तस्य प्रभावात तस्य राजस्य जना अति पीड़िता दुखिता च आसन। उसके प्रभाव से राज्य के लोग बहुत ही ज्यादा पीड़ित और दुखी थे। ते तस्य नाम श्रुत्वा कंप मानव अभवन। वे उसका नाम सुनते ही कांपते थे, कांपने लगते थे उसका नाम सुनते ही। इतना भयानक था वह डाकू, इतना दुराचारी था। तस्य राजस्य निरपा अपि तस्मात् भीतः आसीत। उस राज्य का राजा भी उससे डरा हुआ था। स एकस्मिन् विशाल वने अवसत। वह एक विशाल वन में रहता था, विशाल जंगल के अंदर वह डाकू अंगुलीमाल रहता था। लोकानाम लुंठनम हननम चैतस्य दैनिकम कृत्यम। लोगों को लूटना और उन्हें मार देना, यह उसका रोजाना का कार्य था। जो भी जंगल से राहगीर गुजरते थे वह उनको लूट लेता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। यह उसका रोजाना का काम था। असो यान हंतिम स्म तेषाम अंगुली छित्वा ताबी मालाम विरच्य कंठे आधार्यत। वह जिसको भी मारता था उसकी उंगलियों को काट लेता था, ठीक है, और अपनी माला बनाकर गले में पहन लेता था। कंठे आधार्यत, गले में धारण कर लेता था। अंगुलीमाल कैसा था कि किसी भी व्यक्ति को जिसने उसे मारा उनकी बाद में उंगलियां काट लेता था और उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। अतः तस्य अंगुलीमाल इति नामना ख्याति जातः। इस कारण से उसका क्या नाम हो गया था? इस कारण से ही अंगुलीमाल नाम से वह विख्यात हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था, उसकी ख्याति हो गई थी, क्योंकि वो अंगुलियों की माला जो पहनता था गले में, इसलिए उसका नाम पड़ गया था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल मतलब अंगुलियों की माला पहनने वाला। आगे पढ़ते हैं। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्यई प्रजातीव दुखिता आसीद। अंगुलीमाल के इस बुरे कार्यों से प्रजा बहुत दुखी थी। राजा प्रसेनजीतो अपस्य कुरकृत्येन भृशम कष्टम प्राप्नोत। जो राजा थे वहां के कौशल देश के राजा, जिनका नाम था प्रसेनजीत, वो भी उसके इन बुरे कार्यों से, कुकृत्य मतलब बुरे कार्यों से बहुत ही ज्यादा दुखी थे, बहुत ही उन्हें ज्यादा कष्ट प्राप्त होता था। भृशम कष्टम प्राप्त, बहुत ज्यादा कष्ट प्राप्त होता था जब वह अंगुलीमाल के इतने बुरे कार्यों को देखते थे। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रायत सैन्य बलम च प्रेष्यत परम तदापि साफल्यम नालभत। राजा ने उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, उन्होंने अपने सैन्य बल का प्रयोग किया, मतलब सैनिकों को भी भेजा, जो बलशाली सैनिक थे उनको भी भेजा, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। परम तदापि साफल्यम नालभत, लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। भगवतो बुद्धस्य शिष्य प्रसेनजीतः तद विषय बुद्धम निवेदयत। भगवान
बुद्ध के वो शिष्य थे। कौन? राजा प्रसेनजित। भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजित ने इस विषय पर बुद्ध से निवेदन किया। उन्होंने क्या निवेदन किया बुद्ध से जाकर? कि आप ही अंगुलीमाल को एक बार जाकर उपदेश दीजिए। बुद्धस्तदानीम् अंगुलीमालस्य समक्षम धर्मु उपदेष्टुं गतः परम सह बुद्धमवलोक्य क्रूरतया हन्तुम अधावत। बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल के समक्ष जाकर उसको धर्म का उपदेश दिया। धर्म का उपदेश देने के लिए वो उसके पास गए, परंतु वह उन्हें देखते ही, बुद्ध को देखते ही उनको क्रूरता से, बहुत ही गंदी तरीके से उनको मारने के लिए दौड़ा। क्रूरता हंतुम अधावत, मारने के लिए दौड़ा क्रूरता से। बुद्धा स्वत ओपो बलेन ज्ञानम प्रकाशयत बुद्धस्य करुणा दृढ़ भावम विलोक्य स चकितो अभूत तथा बुद्धस्य समक्षवनोतो अभवत। बुद्ध ने अपनी तपस्या के बल से ज्ञान प्रकाशित किया। बुद्ध के करुणा भाव को देखकर, करुणा भाव यानी कि दया की भावना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और बुद्ध के सामने झुक गया, बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया। जब बुद्ध ने क्या किया? जब वह उन्हें मारने के लिए दौड़ा तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल से ज्ञान को उत्पन्न किया, ज्ञान को प्रकाशित किया। तो अंगुलीमाल उनकी तपस्या के प्रभाव से, उनकी करुणा को, उनकी दया को देखकर उनके सामने झुक गया। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये कितना करुणामयी पुरुष है। बुद्धस्ता धर्मस्य परिहितस्य प्रेम्णा करुणायाश्च शिक्षाम तस्मै चादत्त। ठीक है, तो बुद्ध भगवान ने उसको धर्म, दूसरों का परोपकार करने की, प्रेम की, दया की, ये सभी उसको शिक्षाएं दी। तस्मै चादत्त मतलब ये सारी शिक्षाएं बुद्ध ने उसको दी कि दूसरों से प्रेम करना है, करुणा दिखानी है, धर्म का पालन करना है, प्रेम करना है, सभी ये सारी शिक्षाएं बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल को दी। बुद्धस्य उपदेश प्रभावात् अंगुलीमालस्य अज्ञानांधकार नष्टः सा अंगुलीनां मालां छित्त्वा खड्गं प्रक्षिपत। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का अज्ञान रूपी जो अंधकार था वह नष्ट हो गया। सा अंगुलीनां मालां छित्त्वा खड्गं प्रक्षिपत, उसने अपनी अंगुलियों की माला तोड़ दी और अपने खड्ग को फेंक दिया। सा परपीडनम हिंसाम च परित्यज्य दया भावम प्राप्नोत, उसने दूसरों की हिंसा जो थी उसको त्याग कर दिया, दूसरों को जो कष्ट पहुंचाने वाला जो उसके अंदर भाव था उसका त्याग कर दिया और दया भाव को प्राप्त किया। ठीक है, उसके अंदर जो भाव थे कि वो दूसरों को कष्ट पहुंचाता था, पीड़ा पहुंचाता था, ये वाली सारी चीजें उसने छोड़ने का निश्चय कर लिया और अपने अंदर दया की भावना को प्राप्त किया। बुद्धस्य स शिष्य अभवत, वे बुद्ध भगवान का शिष्य हो गया। एवं हिंसायाम अहिंसायाम एवं विजयो अभवत, इस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। ठीक है, इस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। तो इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध की करुणा भाव से, उनकी तपस्या के बल से एक जो भयंकर डाकू था अंगुलीमाल, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने सारी अपनी हिंसा त्याग दी और एक अच्छा मनुष्य बन गया। तो चलिए, अब हमने पाठ अच्छे से समझ लिया है, हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: पुरा प्राचीन काल में भीषण भयंकर दस्यु डाकू लोका नाम जनता का, असो वह लूठनम लूटना हंती स्म मारता था, यान जिनको अंगुलियों को छित्वा काटकर विरिच्य बनाकर आधारियत पहन लिया, भृशम अतिशय निग्रहणे पकड़ने में प्रायत प्रयास किया, प्रेष्यत भेजा, नालभत नहीं प्राप्त किया, निवेद्यत निवेदन किया, उपदेष्टुम उपदेश देने हेतु, हंतु मधावत मारने के लिए दौड़ा, प्रकाशयत प्रकाशित किया, अवनो तो अभूत झुक गया,
पर पीडनम, दूसरों को सताना, प्राक्षिपत, फेंक दिया, हिंसायाम, हिंसा पर। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम, उचितम उत्तरपदम व्रतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अंगुलीमालः अतीव रिक्त स्थान आसीत्, दुराचारी, हिंसक, उभो सत्यम उभो असत्यम। तो जो अंगुलीमाल था वो दुराचारी भी था और हिंसक भी था, तो ए और बी दोनों सही हैं, तो हो जाएगा सी, उभो सत्यम। इसमें सी विकल्प हमारा एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, रिक्त स्थान दस्यु अवसत, कौशल देशे, मगध देशे, अवध देशे, ग्रामीण। तो कहाँ रहता था वो डाकू? कौशल देशे। इसमें हमारा ए जो विकल्प है वो एकदम सही है। नेक्स्ट करते हैं, दस्युः नाम रिक्त स्थान आसीत्, प्रसेनजीत, विक्रमादित्य, अंगुलीमालः, बुद्धा। तो डाकू का नाम था अंगुलीमाल, सी अंगुलीमाल। इसमें हमारा विकल्प एकदम सही है, तो सी विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे, प्रसेनजीतः कस्य शिष्यः आसीत्, बुद्धस्य, महावीरस्य, अंगुलीमालस्य, नृपस्य। तो प्रसेनजीत किसका शिष्य था? बुद्ध से, बुद्ध भगवान का वो शिष्य था, तो ए बुद्ध से। इसमें हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करेंगे, अंगुलीमालः हिंसां परित्यज्य रिक्त स्थान प्राप्नोत, निर्दयता भावम, दया भावम, क्रूरताम, मानवताम। तो उसने दया भाव प्राप्त किया था, तो बी दया भावम हमारा विकल्प एकदम सही है। बी विकल्प में हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, तस्य प्रभावात तस्य राजस्य रिक्त स्थान पीड़िता दुखिता च आसीत्। तो क्या आ जाएगा इसमें? कौन थे दुखी? जना, अतीव बहुत ज्यादा दुखी थे, जना अतीव पीड़िता दुखिता च आसीत्। अगला करते हैं, अंगुलीमालस्य रिक्त स्थान नष्ट जाता, उसका क्या नष्ट हो गया था? अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान अंधकार करः नष्टः जातः। अज्ञान रूपी अंधकार उसका नष्ट हो गया था, किससे? बुद्ध के प्रभाव से। नेक्स्ट करते हैं, स बुद्धस्य रिक्त स्थान अभवत, वो बुद्ध का क्या बन गया था? शिष्य बन गया था, तो लिखेंगे शिष्यः अभवत। नेक्स्ट पढ़ेंगे, लोका नाम लूठनम, लोगों को लूटना, उनकी हत्या करना, हननम च तस्य दैनिकम कृत्यम, उसका रोजाना का ये कार्य था। नंबर 5 पढ़ते हैं, बुद्ध इस्त दानीम धर्मस्य, आगे का यहां लिख लेते हैं, परहितस्य प्रेम्णः करुणायश शिक्षाम तस्मै चादात। ठीक है, तो जो बुद्ध भगवान थे अंगुलीमाल को धर्म की, दूसरों को परोपकार करने की, प्रेम की, करुणा की शिक्षा देना चाहते थे।
ठीक है, अब हम अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। सत्यम असत्यम व लिखत, यहाँ पर हमें सही या गलत लिखना है। हमने पाठ पढ़ा है तो हम ये आसानी से कर लेंगे। कौशल देश एक भीषण दस्यु अवसत, तो बिल्कुल सही है, तो लिखेंगे सत्यम। नेक्स्ट है अंगुलीमाल अतीब अहिंसक आसीत, नहीं वो तो हिंसा करने वाला था, तो असत्यम। तस्य राजस्य जना प्रसन्ना आसन, नहीं दुखी थे, तो हो जाएगा असत्यम। नेक्स्ट है लोकानाम लुठनम हननम चैतस्य दैनिकम कृत्यम, बिल्कुल सही बात है, तो सत्यम। अंगुलीमाला बुद्धम अहनत, अंगुलीमाल ने बुद्ध को हानि पहुंचाई थी, नहीं पहुंचा पाया था वो, तो क्या हो जाएगा असत्यम। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन किया। हमने इसमें सीखा कि किस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई और अंगुलीमाल जो कि इतना भयानक डाकू था वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।